दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है गिरावट का दौर जारी है दोस्तों। निचले स्तर से एक अच्छी वापसी जरूर निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने मिली है भाई। वही डब्लू पैटर्न भाई, तेजी वाला जो पैटर्न है उसका कमाल फिर से देखने को मिला है। डब्लू एम पैटर्न स्ट्रेटजी टीचर्स डे वाली, आपको पता है भाई, डब्लू तेजी के लिए और एम पिटाई के लिए जो पैटर्न है, बहुत ही जबरदस्त इफेक्टिव पैटर्न है, बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये हमने डिस्कस भी की है। लेकिन भाई अब आगे क्या क्या राहत मिलेगी, क्या खासकर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में भाई बहुत जबरदस्त गिरावट हो रही है। कब राहत मिलेगी या अभी जो है और दिक्कत हो सकती है, डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुव, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 19,400 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पर मौजूद हैं। 19,400 के आसपास लोग पहले से टेलीग्राम पर हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी। देखिए पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स कल बंद था यूएसए मार्केट, लेकिन डाउ फ्यूचर लगभग जो है -500 पॉइंट थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मार्केट में नीचे की तरफ जो है शुरुआत होनी चाहिए, और बहुत जबरदस्त नीचे की तरफ शुरुआत हुई। और हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पर भाई कि 16,800 के आसपास ही अब सपोर्ट है भाई, और लगभग वहीं आसपास से 16,840 के आसपास एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है, एक अच्छी तेजी देखने को मिली है कहीं ना कहीं। लेकिन भाई अब आगे क्या? पहली चीज दोस्तों, विक्स कहां चला गया है? बिल्कुल रॉकेट 26.6 चला गया है विक्स, बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है विक्स। यानी कॉलपुट और महंगे हो चुके हैं। रीजन आपको पता है, विक्स ऊपर जाने का मतलब मार्केट उम्मीद करता है कि ऊपर नीचे बड़ी चाल आ सकती है, इसी कारण से विक्स काफी ऊपर जा रहा है। तो भाई थोड़ी सावधानी से आप काम करें और कम लॉट में काम करें। अगर आप 2 लॉट में करते हैं आप 1 लॉट में कर सकते हैं, अगर आप 10 लॉट में करते हैं आप 5 लॉट में कर सकते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा आधा काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे मार्केट में बहुत सावधानी से काम करना होता है। बहुत जल्दी आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बड़ा लॉस भी हो सकता है भाई, दोनों तरफ हिसाब बराबर है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले कहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये चीज हम चेक करते हैं। देखिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है आपका 17,300 के आसपास कुछ दिख रहा है। 17,300 से लेके 350 के आसपास जो है ये आपका मार्केट का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन भाई अब सपोर्ट कहां पर है? देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, 16,850 से हमने 2-3 बार बड़ा बाउंस बैक दिखा है। पिछले बार ही मुझे याद है जब हम गिरे थे तो वहीं से हम भागे थे, लेकिन जब एक लेवल बार बार टच हो तो उसे सपोर्ट नहीं कहा जाता है। उसके बाद अब 16,850 के आसपास के लेवल को हम सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बार बार टच हो चुका है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर जाएगा, अगर नीचे आ गया तो फिर सपोर्ट नहीं बचेगा भाई, याद रखना है ये चीज। बार बार सपोर्ट टच हुआ टूट जाएगा, एसआर थ्योरी। वैसे ही रेजिस्टेंस में बार बार टच हुआ टूट जाएगा, एसआर थ्योरी। अब देखिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया। सपोर्ट कहां पर लेते हैं? देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर जो है मार्केट को 16,900 के आसपास अगर मार्केट किसी कारण से नीचे आता है और वहां पर आपको एसआर थ्योरी जो बताई गई है वो आपको मिलती है या डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अदरवाइज जो है अगर इस बार मार्केट सपोर्ट पर आया तो फिर दिक्कत हो सकती है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करना है कि सपोर्ट पर आने की नौबत ना आए, और आए तो बिना डब्ल्यू पैटर्न के आप तेजी मत कीजिएगा। डब्ल्यू पैटर्न देखिए कर सकते हैं 30 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ। चूंकि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है तो आप स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं, लगभग आप 40 पॉइंट का भी 6 स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहां पर जो है। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न दिखे तभी तेजी का सोचना है, अदरवाइज ऐसे आंख बंद करके तेजी करने में दिक्कत हो सकती है। और एम पैटर्न दिखे तो आपको गिरावट का सोचना है, और वो भी लगभग 35-40 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ। तो मार्केट के लिए अब बड़ा सपोर्ट कहां पर है? अगर देखिए हमें 2 सपोर्ट डिस्कस करने हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी खबरें रात को आती है और सुबह बड़ा गैप डाउन गैप अप, कुछ भी हो सकता है भाई। दोनों तरफ चांसेस है, ऐसा नहीं कि गिरावट की चांसेस हैं। अगर कुछ अच्छी खबर आती है कहीं ना कहीं तो हो सकता है ऊपर भी चला जाए, ये अलग चीज है।
लेकिन जो अब बड़ा सपोर्ट है दोस्तों वो 16,600 के आसपास ही मुझे दिख रहा है इस वक्त जो सपोर्ट है। अदरवाइज जो है डब्ल्यू पैटर्न दिखे तभी आपको तेजी करनी है। चलिए चलते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक में जो है आपका जो सपोर्ट है लगभग एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहां भी देखने को मिला है निचले स्तर से, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का भी इस वक्त आप कह सकते हैं कि लगभग जो है 36,900 के आसपास है। 36,900 के आसपास यहां पर एक सपोर्ट जरूर है निफ्टी बैंक का, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और रेजिस्टेंस कहां पर है, रेजिस्टेंस लगभग जो है 38,000 के आसपास दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ 38,100 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है। तेजी के लिए एक ही चीज हम कहेंगे भाई, आपको बस डब्ल्यू पैटर्न दिखे 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हैं, और एम पैटर्न दिखे 70 पॉइंट के 6 स्टॉप लॉस के साथ आप मंदी कर सकते हैं। और सावधानी से कम लॉट में काम करें, क्योंकि विक्स बहुत ऊपर है तो थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ऊपर का विक्स जो है कहीं ना कहीं जल्दी मूव लाता है, लेकिन महंगे भी होते हैं ऑप्शन के प्राइस से। चलिए स्टॉक्स के पास चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ट्राइडेंट, देखिए ट्राइडेंट में जो है एक गिरावट आई है, लगभग जो है 65 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और अब बड़ी गिरावट यहां पर आ चुकी है ट्राइडेंट में, लगभग 50 के आसपास ये चल रहा है। देखिए यहां आसपास एक सपोर्ट है ट्राइडेंट का, अगर मार्केट मदद करे स्मॉल कैप इंडेक्स तो एक बाउंस बैक ट्राइडेंट में आ सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर अगला सपोर्ट 40-42 से पहले नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बाद। देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में जो गिरावट आई है, आलोक इंडस्ट्रीज ने भी अपना सपोर्ट तोड़ा है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ब्रेक कर चुका है। तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है भाई, 21-22 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज का नेक्स्ट सपोर्ट है, क्योंकि इसने अपने एक अच्छे सपोर्ट को तोड़ दिया इस स्मॉल कैप में जो गिरावट चल रही है, और मिड कैप में कहीं ना कहीं उस गिरावट में। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में 530 का लेवल निकल नहीं रहा है, वही इसका बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, मेरे ख्याल से 460, जी हाँ 460 के आसपास टाटा मोटर्स का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन टाटा मोटर्स एक ग्लोबल स्टॉक है, तो ये जो बाहर की खबरें जो आती है उसका बहुत ज्यादा असर टाटा मोटर्स पर पड़ सकता है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। टीसीएस के पास चलते, देखिए टीसीएस में गिरावट फाइनली आ गई है। बाकी आईटी स्टॉक्स तो गिरे रहे थे, टीसीएस खड़ा था, लेकिन टीसीएस में भी अब गिरावट दिख रही है। 3900 के आसपास टीसीएस का रेजिस्टेंस है, लेकिन गिरावट हो रही है तो हमें सपोर्ट चेक करना पड़ेगा। लगभग जो है 3450 के आसपास, 3450 के आसपास टीसीएस का जो है सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है टीसीएस, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन एनिमेशन पर्पस के लिए मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैज बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करे। धन्यवाद।